कहीं दूर पहाड़ों के दामन में एक ऐसा गांव था जो रंगों से भरा हुआ था। हर दीवार, हर दरख्त, हर कपड़ा खुशबूदार रंगों से चमकता था। फूल नीले आसमान से बातें करते और बच्चों के कहकों में सुर्ख, पीला, सब्ज सब कुछ समा जाता। ये थी रंगों की दुनिया जहाँ हर चीज़ जिंदा थी। लेकिन एक रात जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, चांद ने अपना चेहरा छुपा लिया और फिर आया वो एक छोटा सा साया जो रेंगता हुआ हर रंग को चाट रहा था। ये था रंग चुराने वाला चूहा। सुबह हुई तो पूरा गांव हैरान रह गया। दरख्त भूरे, आसमान स्याह, कपड़े बेरंग, जैसे किसी ने हर चीज़ से रंग चुरा लिए हों। और पूरे गांव पर कोई बेरहम खाके वाली चादर तान दी हो। बच्चों ने अपने हाथ देखे और रो पड़े, क्योंकि अब वो भी सिर्फ स्याह और सफ़ेद थे। गांव के एक सद से उम्र रसीदा बुजुर्ग ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में बताया, बेटा, ये रंग चुराने वाले चूहे का काम है। ये कोई आम चूहा नहीं, ये तो वही है जो हर 100 साल बाद आता है, जो रंगों की खुशबू से खौफ खाता है। लोगों की आंखें डबडबाने लगीं। क्या अब हमेशा के लिए ऐसे ही अंधेरा रहेगा? उसी गांव में एक नाबीना बच्चा रहता था जिसका नाम था नूर। वो आँखों से तो देख नहीं सकता था, लेकिन उसका दिल रंगों से भरा हुआ था। वो सिर्फ महसूस करता था लोगों के दिलों के रंग, उनकी खुशी, उदासी, मोहब्बत। असल रंग आँखों में नहीं, दिल में होते हैं। और फिर एक दिन नूर ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई, अपने दिल को मजबूत किया और कहा, मैं उस चूहे को रोकूंगा, क्योंकि अगर वो रंग चुरा सकता है तो मैं उन्हें वापस ला सकता हूँ। गांव वाले हैरान रह गए। एक नाबीना बच्चा, मगर नूर के कदमों में वो ताकत थी जो किसी ने पहचानी ना थी। नूर एक ऐसे जंगल में दाखिल हुआ जहाँ पत्ते बोलते नहीं थे, परिंदे गाते नहीं थे, बस एक सन्नाटा था और एक उम्मीद जो नूर के दिल में जल रही थी। इसके गिर्द एक रोशनी फैल रही थी। चूहा बेकार नहीं बैठा था। उसने काले, खामोश, डरावने साए भेजे उसे डराने के लिए। वो नूर के गिर्द घूमने लगे, मगर नूर मुस्कुराया, तुम सिर्फ साए हो और मैं तो अंधेरे में ही जीता हूँ। और फिर उसके दिल की रोशनी ने उन्हें भगा दिया। नूर का दिल वो रोशनी से भरा हुआ था और रोशनी अंधेरे से कभी नहीं डरती। और फिर नूर ने एक कमाल की चीज़ की। उसने महसूस किया हर चीज़ की एक आवाज़ थी। उसने रंगों को सुना। हाँ, हर रंग की अपनी एक आवाज़ थी। पीला हंसता था, नीला गाता था और सुर्ख तो धड़कता था, जैसे ज़िंदगी की नब्ज़ हो। नूर ने जान लिया ये चूहे का दिल था जो इतने सालों से वीरान पड़ा था। आखिरकार नूर एक ऊंचे पहाड़ के नीचे पहुंचा, जहां रंगचोर चूहे का किला था, बिल्कुल बेजान, जो न काला था न सफ़ेद। बस एक उदासी थी, एक सन्नाटा था। ऐसा लगता था जैसे हर रंग इस किले में कैद कर लिया गया हो। नूर ने अपना दिल रोशन किया। उसकी रोशनी किले के अंधेरे से टकरा गई और सच का पहला रंग फूटा। ये एक लम्हा था जहां उम्मीद ने अंधेरे को शिकस्त देना शुरू कर दी थी। चूहा चीखा, नहीं, ये रोशनी मुझे जला देगी। मगर नूर ने कहा, नहीं, ये तुम्हें सिर्फ जिंदा करेगी। चूहा रो पड़ा।
اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لہر بہہ نکلی، مگر یہ آنسو بھی بے رنگ تھے۔ اس نے کہا، مجھے کبھی کوئی رنگ نہیں ملا، نہ بچپن میں نہ جوانی میں نے صرف یہی سیکھا، چرانا۔ نور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تمہیں چرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم خود ایک رنگ ہو۔ نور نے نرمی سے کہا، جو دوسروں کو رنگ دے وہی اصل میں رنگین ہوتا ہے۔ چوہے نے سنا اور اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ جب نور واپس آیا تو پورا گاؤں ایک بار پھر پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ درخت سبز، آسمان نیلا اور ہر دل خوشیوں سے بھرپور۔ رنگوں نے گاؤں کو دوبارہ زندگی دے دی تھی۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے کہ اصل رنگ آنکھوں سے نہیں بلکہ ہمارے دل سے دیکھے جاتے ہیں، اور جو انسان دوسروں کی زندگی میں رنگ بھرتا ہے وہی اس دنیا کا سب سے روشن انسان ہوتا ہے۔ اپنی اندرونی روشنی کو کبھی ماند نہ پڑنے دیں۔